हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में पिछली वीडियो से आगे पाठ 8 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य करेंगे। पाठ है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। उष्णकटिबंधीय में आज अमेजन बेसिन को जानेंगे और उपोष्ण में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य करेंगे। अमेजन बेसिन में जीवन भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर ही बहती है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका में बहने वाली नदी है और इसका जो बेसिन है वो सबसे बड़ा है, कई देशों में फैला हुआ है। बेसिन उसे कहते हैं जो मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन या जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। तो अमेजन नदी का जो जल संग्रहण क्षेत्र है वो कई देशों में विस्तृत है, जिसमें गुयाना है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील आदि देशों में इसका बेसिन फैला हुआ है। अमेजन बेसिन का जो जलवायु है वह वर्ष भर गर्म और नम जलवायु रहता है। पूरे वर्ष बरसात होती रहती है, प्रतिदिन यहाँ पर वर्षा होती है। यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं वो वर्षा वन कहलाते हैं और वर्षा वन जो है वो संघन वन होते हैं। इतने संघन कि पेड़ों के कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है, अतः यहाँ छाया में बढ़ने वाली वनस्पति ही पनपती है। यहाँ पर जो परजीवी वनस्पति पनपती है वो मुख्य रूप से है आर्किड एवं ब्रोमीलायड। ब्रोमीलायड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित करता है। मेंढक जैसे प्राणी इस जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने में करते हैं। तो परजीवी पौधे को ध्यान में रखोगे, आर्किड और ब्रोमीलायड परजीवी पौधे हैं और अमेजन बेसिन के वनों में फलते फूलते हैं। यहाँ जो पाए जाने वाले पक्षी हैं वो है टूकन, गुंजन, रंगीन पक्षती वाले पक्षी तथा बड़ी चोंच वाले पक्षी इन वनों में पाए जाते हैं। वन्य प्राणियों में बंदर, स्लोथ एवं चिंटी खाने वाले टेपिर प्राणी यहाँ पर पाए जाते हैं। सरीसृप, मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा एवं बोआ और मांस खाने वाली पिरान्हा मत्स्य भी अमेजन नदी में पाई जाती है। वर्षा वन के निवासी, तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं जिनमें पुरुष शिकार करते हैं और मछली पकड़ते हैं तथा महिलाएं फसल उगाती हैं और फसलों में मुख्य है टिपियोका, अनानास एवं शकरकंद। और जो कृषि की जाती है उसकी जो विधि है वो है कर्तन और दहन कृषि पद्धति के द्वारा कृषि की जाती है। कर्तन और दहन में जंगल के कुछ हिस्से के पेड़ों को काट करके और जला दिया जाता है और वहाँ पर कृषि की जाती है। जब वह भूमि अनुपजाऊ हो जाती है तो उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है और जंगल के किसी दूसरे भाग के वृक्षों को काटकर उनको जला करके और वहाँ कृषि की जाती है। ये कृषि कहलाती है कर्तन और दहन कृषि। मुख्य आहार यहाँ का है वो है मेनियोक, जिसे कसावा भी कहते हैं। तो अमेजन बेसिन के लोगों का आहार कौन सा है, ध्यान में रखना है, मेनियोक और कसावा। अमेजन बेसिन में जो घर होते हैं उन्हें मलोका कहा जाता है और इनकी छत तीव्र ढाल वाली होती है। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वनों के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। इससे पहले बहुत अधिक घने जंगल थे, यहाँ पर पहुंचना मुश्किल था, लेकिन 1970 के बाद ये महामार्ग बनने पर सभी भागों तक पहुंचना आसान हो गया। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे
नष्ट होते जा रहे हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा ब्रह्मपुत्र उपोष्ण प्रदेश में बहने वाली दोनों नदियां हैं और इनका जो बेसिन है इन दोनों नदियां और इनकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित होता है। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। गंगा की सहायक नदियां जो हैं वो है घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी आदि। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, केनुला। ये सब नदियां मिलकर के गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। इस नदी बेसिन द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का निर्माण किया जाता है। यहाँ की जलवायु मानसूनी है। वर्षा मध्य जून से मध्य सितंबर के मध्य होती है। अन्य विशेषताएं हैं, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। मुख्य व्यवसाय इस क्षेत्र का कृषि है तथा प्रमुख फसल जो है वो धान की है। इसके अलावा गन्ना व जूट जैसी नकदी फसल भी उगाई जाती है और पश्चिमी बंगाल व असम में सिल्क कीड़ों का संवर्धन भी किया जाता है। संघन जनसंख्या वाला ये प्रदेश है। यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो अत्यधिक है। जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जिस प्रकार से पश्चिमी बंगाल का 1029 है, बिहार का 1102 है और भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वनस्पति मैदानों में सागवान, साखू और पीपल के वृक्ष पाए जाते हैं और डेल्टा वाले क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है तथा तीव्र ढाल वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर चीड़, देवदार, फर जैसे शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। वन्य जीव में हाथी, बाघ, हरिण, बंदर, एक सींग वाला गेंडा पाए जाते हैं तथा डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर और घड़ियाल पाए जाते हैं। इसके अलावा रोहू, कतला, हिल्सा मछलियों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के एलवण जल में एक प्रकार की डोल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डोल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। यानी सुसु अंधी डोल्फिन एलवणीय जल में, शुद्ध जल में ही पाई जाती है। तो जहाँ भी सुसु नामक मछली होती है वहाँ वह जल शुद्ध होता है। प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ के उद्योगों से नदी प्रदूषित होती जा रही है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के लिए 4 मार्ग भी विकसित किए गए हैं। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है और एक महत्वपूर्ण पतन है, तो यह भी इसी बेसिन में पाया जाता है। कोलकाता पतन भी। बेसिन में पर्यटन, तो पर्यटन के यहाँ पर बहुत अधिक क्षेत्र विकसित हैं, जिसमें है आगरा में यमुना के किनारे ताजमहल, प्रयागराज गंगा यमुना के संगम पर स्थित, बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा तथा असम में काजीरंगा और मानस अभ्यारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति भी पर्यटकों को अत्यधिक आकर्षित करती है। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। तो स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है।
धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।